बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरी वीडियोस को लाइक नहीं किया तो उन्हें लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रोज़े किन किन बातों से ख़राब होते हैं या टूट जाते हैं, या वो बातें, वो आमाल जिनकी वजह से हमारे रोज़े ज़ाया हो जाते हैं। बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में शुबा हो सकता है कि इससे रोज़ा टूट जाता होगा या इसमें कुछ ख़राबी आ जाती होगी, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशादात या अमल से ये वाज़े फरमा दिया है कि इन चीज़ों से रोज़े में कोई ख़राबी नहीं आती। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है सही बुखारी और सही मुस्लिम में कि जिसने रोज़े की हालत में भूल कर कुछ खा लिया पी लिया तो इससे इसका रोज़ा नहीं टूटा, क्योंकि इसको अल्लाह ने खिलाया और पिलाया और इसने खुद इरादा करके रोज़ा नहीं तोड़ा है, इसलिए इसका रोज़ा बिल्कुल ठीक है। हज़रत अबू सईद खिदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन तीन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता: पछने लगवाना यानी हजामा करवाने से, कै हो जाना यानी उल्टी हो जाने से, और एहतलाम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक साहब रसूल खुदा की खिदमत में हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोज़े की हालत में बीवी के साथ लिपटने लेटने के बारे में सवाल किया कि इसकी गुंजाइश है या नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुंजाइश है, और दूसरे एक साहब ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ममानियत फरमा दी और इजाज़त नहीं दी। तो जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुंजाइश बतलाई थी वो बूढ़ी उम्र के आदमी थे और जिनको ममानियत फरमाई थी वो नौजवान थे। सुनन अबी दाऊद। इसमें एक बूढ़े शख्स को बीवी के साथ लेटने की इजाज़त दी और एक जवान शख्स को मना किया, उसमें फ़र्क की वजह मैं आपको बताती हूँ। जो जवान आदमी है, चूँकि इसका कभी ख़तरा होता है कि नफ्स की ख्वाहिश इस पर गालिब आ जाएगी और वो रोज़ा ख़राब कर बैठेगा, इसलिए आपने जवान साहिल को इजाज़त नहीं दी। और बूढ़ा आदमी चूँकि इस ख़तरे से निस्बतन खाली होता है, इसलिए बूढ़े साहिल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुखसत और गुंजाइश बतला दी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स रसूल खुदा की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि मेरी आँख में तकलीफ़ है, तो क्या मैं रोज़े की हालत में सुरमा लगा सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ लगा सकते हो। जामे तिरमिज़ी। हज़रत आमिर बिन रबिया से रिवायत है कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी दफ़ा कि मैं शुमार भी नहीं कर सकता रोज़े की हालत में मिसवाक करते हुए देखा। सुनन नबी दाऊद और जामे तिरमिज़ी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से थे और प्यास गर्मी की शिद्दत की वजह से सर मुबारक पर पानी बहा रहे थे। इमाम मालिक। सुनन नबी दाऊद। रोज़े की हालत में प्यास या गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए सर पर पानी डालना या इस किस्म की दूसरी तदबीर करना जायज़ है और ये रोज़े की रूह के ख़िलाफ़ नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह के बाज़ अमाल इसलिए भी करते थे कि इस तर्ज़ अमल से अपनी आजिज़ी ज़ाहिर होती है जो बंदगी की रूह है, लिहाजा उम्मत के लिए आप सहूलत का नमूना कायम करना चाहते थे। अल्लाह की रहमतें हों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उसका सलाम। एक और रिवायत है हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु से कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि एक दफ़ा रोज़े की हालत में मेरे अंदर सख्त तकाज़ा और जज्बा बेदार हुआ और मैंने अपनी बीवी का बोसा ले लिया। इसके बाद मैंने रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह, आज मुझसे बहुत बड़ा कसूर हो गया, मैंने रोज़े की हालत में बीवी का बोसा ले लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
फरमाया, बताओ अगर तुम पानी मुंह में लेकर कुल्ली करो तो क्या इससे तुम्हारे रोज़े में ख़राबी आएगी? मैंने अर्ज़ की, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर खाली बोसा लेने से क्या हुआ? सनन नबी दाऊद। अब हज़रत उमर की इस ख़ता की तशरीह इस तरह से की गई है, जो उनको महसूस हो रहा था कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई बीवी का बोसा लेने से। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जवाब से सिर्फ़ ये मसला ही मालूम नहीं हुआ कि खाली बोसा लेने से रोज़े में ख़राबी नहीं आती, बल्कि एक उसूली और कायदा कुलिया मालूम हो गया, और वो ये, दरअसल रोज़े को तोड़ने वाली चीज़ खाना पीना और जमा है। और जिस तरह खाने पीने की किसी चीज़ का सिर्फ मुंह में रखने की हद तक महदूद है, उससे रोज़ा नहीं टूटता, इसी तरह बोसो किनार वगैरह से रोज़ा ख़राब नहीं होता। हाँ, जिस आदमी को ये ख़तरा हो कि वो ख्वाहिश और तकाज़े से मलगूब होकर कहीं जमा में मुब्तला ना हो जाए, इसको इस किस्म की बातों से रोज़े की हालत में दूर रहना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।